प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों की, श्रमिकों की मदद करके, जब वो पलायन कर रहे थे, जब वो नंगे पांव चलकर बड़े बड़े शहरों से यहां तक पहुंच रहे थे, खुद अकेले भगवान भरोसे छोड़ दिया था नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने उनको। अपने माँ बाप को कंधों पर लेकर चल रहे थे, अपने बच्चों को उठाकर चल रहे थे। कोई दम तोड़ रहा था, किसी के पास खाने को नहीं था, किसी के पास पानी नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने, अजय लल्लू जी ने मदद की, लंगर लगाए, जीपों, गाड़ियों, बसों का इंतजाम कराया, खुद जेल चले गए इस बात पर। लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया आपके लिए। प्रधानमंत्री जी आज संसद में खड़े होकर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों की मदद करके एक बहुत बड़ा पाप किया है। क्या एक भूखे को खाना देना पाप है? पाप है बहनों और भाइयों। प्यासे को पानी पिलाना पाप है। जो नंगे पांव 600 किलोमीटर दिल्ली से चलकर बिहार तक अकेले जा रहा है, भगवान भरोसे उसको मदद करना पाप है? या ये पाप है कि जनता के जज्बातों का इस्तेमाल करके आप सत्ता में गए, आपने झूठे वादे किए, आपने जनता को भरोसा दिलाया कि आप विकास ला रहे थे, आप प्रदेश देश को आगे बढ़ाएंगे, रोजगार दिलवाएंगे, किसान की आय दुगनी होगी, 15 लाख आपके खातों में आएगा, और फिर आपने कुछ नहीं किया। जो जनता का था, जो उसकी संपत्ति थी, जो देश का था, वो बेच डाला अपने दोस्तों को। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। कौन होगा उत्तर प्रदेश का किंग और किसके हाथ में आएगी उत्तर प्रदेश की सत्ता? जनता के मन में सवाल है, राजनीतिक पार्टी के नेताओं के मन में सवाल है, लेकिन सवालों का जवाब तो 10 तारीख को मिलेगा। लेकिन अभी हालात क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के, ये समझना जरूरी है। और इसकी शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदान से। पहले चरण का मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है, जो कि पूरा जाट बहुल इलाका है और मुस्लिम इलाका भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह वोटिंग हुई और जनता मुद्दों की बात कर रही थी, इसे देखकर बीजेपी समझ गई कि झटका लग रहा है। दूसरे चरण, तीसरे, चौथे और पांचवें चरण में भी जो मतदान हुए हैं, उसे देखकर बीजेपी ने अनुमान लगा लिया है कि ट्रेलर उन्हें दिख चुका है। यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हाथ से जमीन खिसक रही है। योगी आदित्यनाथ को विपक्ष जो है वो मठ भेजने की तैयारी कर रहा है। कुछ समय पहले ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जमकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि बाबा वापसी गोरखपुर इसलिए गए हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही, जी हां, गोरखपुर की टिकट कटवा ली है। तो यहां हम ये देख रहे हैं कि मौजूदा समय के अंदर किस तरह बदलाव हो रहा है। हालांकि अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी, जो आज पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में खड़ी है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने आज देश में जनता के मुद्दों को तो उठाए हैं, इसके साथ ही प्रदेश में भी जनता के मुद्दों को उठाना के काम किए हैं। विपक्ष में रहकर कांग्रेस जिस तरह के मुद्दों को उठा रही है, ये समझ में आ रहा है जनता को कि अगर कोई उनकी भलाई चाहता है वो कांग्रेस पार्टी। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने तमाम कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं को उतारा, जिनमें हमने कन्हैया कुमार को देखा, सचिन पायलट को भी देखा, अजय कुमार लल्लू अभी हाल ही में उनकी खबर सामने आई। तो प्रियंका गांधी हर वो मौका देख रही हैं जिससे जनता को अपनी तरफ जोड़ा जाए। प्रियंका गांधी कभी कैब में सफर करती हैं, कभी बाइक पर बैठकर सफर करती हैं। प्रियंका गांधी ने ट्रेन में भी सफर किया था, वो तस्वीर अभी भी मुझे याद है जब कुलियों के साथ वो तस्वीर खिंचाती नजर आ रही थी। ट्रेन में आम कोच, जनरल कोच जो है, वहां पर लोगों के साथ बैठकर जो है प्रियंका गांधी बातचीत कर रही थी लोगों से। तो ये आज देखा जा रहा कि प्रियंका गांधी डाउन टू अर्थ है। आज प्रियंका गांधी ये समझाना चाहती हैं जनता को कि हम उनके साथ खड़े। हमने ये देखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्हें जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, जिन्हें प्रियंका गांधी के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो जनता के साथ नहीं खड़े रहे। उत्तर प्रदेश में 5 साल योगी सरकार ने धर्म और जाति की राजनीति में बिता दिया। उन्होंने जो है नाम बदलने के नाम पर बदलती नजर आई। तो हमने देखा कभी स्टेशन का नाम बदला है सरकार ने, कभी स्कूलों का, कभी कॉलेजों का। तो केवल धर्म और जाति के काम
बीजेपी ने किया है, योगी सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर आज कुछ भी नहीं है। जनता समझ चुकी है कि अगर विकास और मुद्दों की बात कोई कर रहा है वो कांग्रेस पार्टी। देखिए कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र क्या है ये भी समझिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कई बातों का जिक्र किया है। देखिए उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, रोजगार के मुद्दे उन्होंने उठाए, महिला सुरक्षा के मुद्दे उन्होंने उठाए, विकास के मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं, जो प्रियंका गांधी ने उठाए। तो मौजूदा समय में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आज विपक्ष जो है वो खुलकर मुद्दों पर बात कर रहा है, खुलकर मुद्दों को उठाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष की नींद उड़ चुकी है। योगी सरकार ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश में उतरना पड़ा, गृह मंत्री अमित शाह को उतरना पड़ा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह प्रियंका गांधी आज खुलकर बीजेपी को घेर रही हैं और ये बता रही हैं कि बीजेपी के राज में जनता और महंगाई से परेशान होगी और बेरोजगारी से परेशान होगी, इसलिए बदलाव की जरूरत है और बदलाव होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों की, श्रमिकों की मदद करके, जब वो पलायन कर रहे थे, जब वो नंगे पांव चलकर बड़े बड़े शहरों से यहां तक पहुंच रहे थे, खुद अकेले भगवान भरोसे छोड़ दिया था नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने उनको। अपने माँ बाप को कंधों पर लेकर चल रहे थे, अपने बच्चों को उठाकर चल रहे थे। कोई दम तोड़ रहा था, किसी के पास खाने को नहीं था, किसी के पास पानी नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने, अजय लल्लू जी ने मदद की, लंगर लगाए, जीपों, गाड़ियों, बसों का इंतजाम कराया, खुद जेल चले गए इस बात पर। लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया आपके लिए। प्रधानमंत्री जी आज संसद में खड़े होकर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों की मदद करके एक बहुत बड़ा पाप किया है। क्या एक भूखे को खाना देना पाप है? पाप है बहनों और भाइयों। प्यासे को पानी पिलाना पाप है। जो नंगे पांव 600 किलोमीटर दिल्ली से चलकर बिहार तक अकेले जा रहा है, भगवान भरोसे उसको मदद करना पाप है? या ये पाप है कि जनता के जज्बातों का इस्तेमाल करके आप सत्ता में गए, आपने झूठे वादे किए, आपने जनता को भरोसा दिलाया कि आप विकास ला रहे थे, आप प्रदेश देश को आगे बढ़ाएंगे, रोजगार दिलवाएंगे, किसान की आय दुगनी होगी, 15 लाख आपके खातों में आएगा, और फिर आपने कुछ नहीं किया। जो जनता का था, जो उसकी संपत्ति थी, जो देश का था, वो बेच डाला अपने दोस्तों को, अपने लिए हवाई जहाज खरीद डाले, करने का बकाया नहीं दिया। आपने किसी को मदद नहीं की और फिर आप सामने मंच पर आकर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं चुनाव के समय। कभी पाकिस्तान, कभी बुलडोजर, कभी आतंकवाद। अरे भैया, इससे हमारा पेट भरेगा? आप पूछो ना इनसे, पेट भरेगा तुम्हारा? महंगाई हो रही है, बेरोजगारी चरम पे है, किसान कमा नहीं पा रहा है, पेट खाली है सबके। बताओ इनको, याद दिलाओ कि क्यों इनको आपने सरकार दी, क्यों लाए आप इनको सरकार में, क्यों दी सत्ता इनको? याद दिलाओ कि ये सत्ता तुम्हारी है, आपकी है बहनों, आपकी है भाइयों, नौजवानों, आपकी है ये सत्ता, किसी नेता की नहीं है। याद दिलाओ इन नेताओं को, बदल दो यहाँ की राजनीति। अगर नहीं बदलोगे, अगर 5 साल और इन लोगों को सत्ता में लाओगे तो पछताओगे आप, तड़पोगे आप, नुकसान होगा आपका। ये विकसित होंगे, ये भाजपा के नेता और इनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त। आपको मालूम है कितना कमाया इन्होंने पिछले 5 सालों में? हर रोज 1000 करोड़ रुपए कमाते हैं इनके दोस्त। यहां का किसान कितना कमाता है? 27 रुपए प्रतिदिन। और आपकी संपत्ति बेच डाली उनको, कर्ज माफ किए उनको। जाग जाओ बहनों और भाइयों, जाग जाओ। पहचानो नेताओं को, ऐसे नेता को पहचानो, उन नेताओं को पहचानो जो इस देश के लिए शहीद हुए, जिनको आज ये लोग आतंकवादी कहते हैं, मेरे परिवार पे उंगली उठाते हैं, कहते हैं कि हम आतंकवाद से जुड़े हैं।
मैंने कहा हाँ, जुड़ी हूं मैं आतंकवाद से, क्योंकि मेरे पिता को आतंकवादियों ने मारा, मेरी दादी को आतंकवादियों ने मारा, मेरे पिता मेरी दादी इस देश के लिए खून बहाए हैं, और ये लोग जो आपकी सारी संपत्ति बेच रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सरकार चला रहे हैं, आज उन पर उंगली उठा रहे हैं, आज उन पर उंगली उठा रहे हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। देखा आपने कि प्रियंका गांधी ने किस तरह जमकर बीजेपी को घेरा, और वाकई ये बात सही है। देखिए, नतीजे आने से पहले आज किस तरह तस्वीर बदल रही है, नतीजे आने से पहले आज किस तरह माहौल बदलता नजर आ रहा। तो जाहिर सी बात है, माहौल का बदलना जाहिर सी बात है, जनता की तकलीफों को देखना, तो ये आज जनता समझ रही है। जनता को अब समझना पड़ेगा, उन्हें ध्यान से देखना भी पड़ेगा कि अगर आज उनके लिए कोई बात कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। विपक्ष जो काम कर रहा है वो सत्ता पक्ष को करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार अभी भी इस भ्रम में जी रही है कि 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो नतीजे उनके लिए अच्छे होंगे, बहुमत से जीतती नजर आएंगी। लेकिन हम याद करेंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर भी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे तो हमने देखा कि किस तरह से नतीजों को देखकर बीजेपी में हड़कंप मच गया। बीजेपी तो 100 तक का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी साहब, तो उत्तर प्रदेश में कहां कर पाएगी। तो आज मौजूदा समय के अंदर हम ये साफ देख रहे हैं कि किस तरह से स्थितियां बदल रही है। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से माहौल बदलता नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तस्वीर बदल रही है, और इसका पूरा फर्क पड़ता नजर भी आएगा। हाल फिलहाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रियंका गांधी जिस तरह से निशाना साध रही है, प्रियंका गांधी जिस तरह घेर रही है बीजेपी को, ये देखकर बीजेपी में सनसनी मची है। चलिए एक रिपोर्ट और दिखाते हैं कि कैसे अनुप्रिया पटेल वो बीजेपी के समर्थन में बात कर रही है और किस तरह बीजेपी को लेकर वो जीत का दावा भी कर रही है। एनडीए गठबंधन को एक बार फिर इस विधानसभा चुनाव में विजय श्री का तिलक लगाने के लिए तत्पर है। हमारे उत्तर प्रदेश के मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना दल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के हमारे प्रत्याशियों के पक्ष में ईवीएम का बटन दबाकर समाजवादी पार्टी गठबंधन को चारों खाने चित्त करने के लिए तैयार है। तो देखा आपने कि अनुप्रिया पटेल ने भी मोर्चा संभाला है, जो कि अपना दल की प्रमुख है। बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो नतीजे बहुत शानदार तरीके से रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि 10 तारीख को जो नतीजे आए वो बिल्कुल उलट हो, क्योंकि हमने नतीजे देखे हैं दिल्ली के भी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत का बहुत बड़ा दावा बीजेपी ने किया था, लेकिन क्या होता है सबने देखा। हमने पश्चिम बंगाल का भी स्थिति देखी, और ये देखा जा रहा है कि वही हालात अब उत्तर प्रदेश में होने वाले। बीजेपी चाहे जितनी भी बात कर ले, लेकिन जीत उनकी नहीं हो रही है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।